सभी को नमस्कार। वॉइस ऑफ यूनिटी के श्री हैरिस जी जो चीफ एडिटर है, साथ ही हमारे मिरर अंडमान के चीफ एडिटर रजिया मैडम जी, उसी तरह न्यूज़ आप तक के चीफ एडिटर रोहित जी, आप सभी को जो है प्रधान ग्राम पंचायत बम्बलीगंज की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद कि आज पंचायत का इतने लंबे समय के बाद ये पहला कॉन्फ्रेंस जो है आपके बीच हम रख रहे हैं। ये जो कोविड के लंबे समय के बाद पंचायती चुनाव हुआ, जिसमें जो है हमने काफ़ी प्रयास किया, उसके बाद जो है आज करीब 8 महीना हो चुका है पंचायत के। काफ़ी सारा एक्टिविटीज़ हमारे ग्राम पंचायत में भी हुआ, एडमिनिस्ट्रेशन से द्वारा भी हुआ, साथ ही साथ हमारा पार्टी एक्टिविटीज़ भी जो है हो रहा है। मैं जो है अंडमान निकोबार जनता पार्टी का स्टेट प्रेसिडेंट भी हूँ, जो कि इस बार का जो पंचायत से लेके काउंसिल चुनाव हुआ, जिसमें हमने पंचायत में भी चुनाव लड़ा और काउंसिल में भी लड़ा, और अपने आप को जो है 70 पंचायतों में से एक पंचायत जो है हमारा ग्राम पंचायत बम्बलीगंज हमें मिला। और हम पब्लिक को और पूरे अंडमान निकोबार के सभी द्वीपवासियों को इस मंच से आपके थ्रू से धन्यवाद देना चाहेंगे। और जो है जो भी आप हमसे पूछना चाहते हैं आप आगे पूछ सकते हैं। राम बाबू जी, हमारा एक सवाल था कि जो शख्स के बारे में अभी बातें चल रही है, स्वपन विश्वास, जिनके ऊपर कुछ नशीली पदार्थों के बारे में उनके ऊपर इल्ज़ाम लगा है कि वो नशीली पदार्थों में डील करते हैं, उसका व्यापार करते हैं, या तो उनके संबंध जुड़े हैं। हमें ऐसी खबरें मिली है कि वो शख्स जो है वो आपकी पार्टी का है। तो सबसे पहले आप उस चीज़ के बारे में बताइए और बताइए कि जो इल्ज़ाम लगे हैं क्या वो सही हैं या नहीं। आपका सवाल एकदम सही है, क्योंकि स्वपन विश्वास जो है हमारे पार्टी के साथ जुड़ा हुआ है और काफ़ी लंबे समय से वो जो है सोशल वर्कर का काम कर रहा है। हम जब भी उसको जहाँ भी कुछ काम दिया है तो बखूबी वो जो है अपना काम को पूरा करता गया। पिछले कोविड के समय जो है हमारा और उनका बीच में थोड़ा गैप हुआ, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन हमें माइक परमिशन नहीं दे रहा था, तो हम कोई मीटिंग कर नहीं पा रहे थे। आने जाने की भी सुविधा की कमी थी, सही तरीके से वोट नहीं चल रहा था। लेकिन स्वपन विश्वास जो है लिटिल अंडमान में हर एक व्यक्ति का हो, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन का हो, हर मुद्दा को वो जो है, अगर स्वपन विश्वास का अगर दूसरा नाम कहा जाए तो वो एक मीडिएटर था। जैसे पुलिस में कहते हैं ना, वो एक वर्ड याद नहीं आ रहा है, मुखबिरी, वैसा था। क्योंकि हडबे में शायद वो पहला शख्स होएगा जो एक आम आदमी से लेकर एडमिनिस्ट्रेशन का हाई अफसर तक का जो वीडियो बना के वायरल करता था। तो उनको मैं कहा था ऐसे प्रेसिडेंट, उनको जो मैं अपना पार्टी का जनरल सेक्रेटरी होने के नाते उनको मैं काफ़ी बताया कि आप जो है तरीके से करिए, आप सवाल तो उठा रहा है अच्छा, लेकिन हर चीज़ पे जो है आप रोक टोक करना ये सही नहीं है। मैं उसको समझाया, और लेकिन इस बीच उन्होंने इतना दुश्मन पाल लिया कि आज जो है उसको जो है सज़ा भुगतना पड़ रहा है। जैसा आपने बताया स्वपन विश्वास आपके पार्टी से है जी, तो उनके घर के पीछे से मेथामेटाफाइन जो करीबन 1 केजी से ज़्यादा जो बरामद हुआ है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? और लोग तो ये भी कह रहे हैं कि वो आपके पार्टी से अभी भी बिलोंग करते हैं और इसके लिए आपने कुछ आवाज़ नहीं उठाया, इसमें आपका क्या कहना है? देखिए, पहले तो जैसे ही मुझे पता चला, आपका सवाल जायज़ है, आपका सवाल मैं ये कहूँगा कि स्वपन विश्वास हमारा है, हमारा रहेगा, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि आज हम देख रहे हैं कि जो भी आवाज़ उठाता है तो उसको आवाज़ कैसा बंद करना, यही अंडमान निकोबार में चल रहा है। वो आपको कई एंगल से आपको जो है सोशल मीडिया लोग, आप लोग जब से अवेयर हुए हैं, आपको भी रोकने का काफ़ी सारा कोशिश एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा हुआ है। और स्वपन विश्वास एक जनरल पब्लिक के साथ साथ हमारा पार्टी का जनरल सेक्रेटरी भी है। उन्होंने जो है हर एक एक्टिविटीज़ में जो है आगे बढ़ के काम किया है। और हम इस मंच से आपको कहना चाहूँगा, उनका हमेशा साथ दिया है, जब भी अच्छा किया है, अगर गलत किया है तो उनको समझाया भी है। और कहीं ना कहीं देखिए, एक सोशल वर्कर जब अच्छी तरीके से काम करता है तो कोई ना कोई उसका पीछे लगता है, वही चीज़ उनका साथ हुआ। हम भी जो है हर किसी के पीछे लगते हैं, लेकिन बाकायदा एक प्लान के साथ करते हैं। कहीं ना कहीं स्वपन विश्वास का अंदर में वो कमी रह गया। स्वपन विश्वास जो है उतना मतलब अवेयर नहीं है, क्योंकि एक इंटर आइलैंड में रहता है तो वहाँ का फैसिलिटीज़ का हिसाब से वो चल रहा है। उसको हमने कई बार कहा। और पहला बात, स्वपन विश्वास जो है कोई एडिक्ट नहीं है नशा का, और कभी उसके ऊपर में इतने लंबे समय में उनके ऊपर में कोई किस्म का इलीगल सप्लाई करना ये भी नहीं है। कभी एक 18-19 उम्र में कुछ गलती किया होगा तो किया होगा, लेकिन उनका जब मैच्योर्ड हुआ उसके लेके आज तक का ये जो हमारा से जुड़ा खास करके कोई एक रिकॉर्ड भी उसका खिलाफ में नहीं है कि उनके ऊपर कोई कंप्लेंट हुआ। ये एक चीज़ मैं आपके मंच से कहना चाहूँगा।
सर आप बताइए, आपने बोला कि उनका जो बैकग्राउंड है काफ़ी वक्त से आपसे जुड़े हुए हैं और अभी तक कोई ऐसा कोई कंप्लेंट नहीं आया है, और उनका जो है एक आदत जो है वॉइस रेज करना, जो भी इश्यूज़ है या जो भी कमियां वहाँ देखते हैं, क्या आपको लग रहा है इस वजह से ये जो मेटाफिटामाइन है इसको जो है इस मैटर में उन्हें फंसाया गया है, या उनके पास सीरियसली वो मिला है या उन्हें इसमें फंसाया गया है? क्या लग रहा है आपको? मुझे तो इसमें सीधा सीधा लग रहा है कि फंसाया गया है। कि मैं कल ही जो है एसपी सीआईडी से भी मिला, CCS के, उनसे मैं क्लियर करके आया। मैंने कहा कि देखिए सर, ये गलत मैसेज जा रहा है हमारा अंडमान निकोबार में, क्योंकि एक सोशल वर्कर को जो ऐसा फंसाया जा रहा है। आप अपना पार्ट करा, आपका डिपार्टमेंट के लोग गए, उनको पकड़ा, ये सही है, लेकिन वहाँ तक कैसा पहुँचा? एक बहुत बड़ा सवाल है कि इतना बड़ा कीमती चीज़ एक आम आदमी के हाथ में आया कहाँ से, वो भी एक इंटर आइलैंड में। और जो कि दूसरा बात ये है, वो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया में आपको जो है हर एक इन्फॉर्मेशन वो दे रहा है, जबकि हम टीवी में देखते हैं, मीडिया में देखते हैं, कोई भी ऐसा इन्फॉर्मर होता है तो उनको जो बाकायदा रेम्यूनरेशन देता है। लेकिन ये पहला आदमी है जो अपना जान पे खेल के अपना पैसा लगा कि इतना करने के बाद आज उसको जो है सज़ा मिलता है पात्रापुर जेल में। इसको जो है कोई कंडेम करे ना करे, ऐसे स्टेट प्रेसिडेंट, ऐसे जनरल पब्लिक अंडमान निकोबार का, मैं जो एक सोशल वर्कर होने के नाते सबर के साथ खड़ा हूँ और उनको बाहर लाने की कोशिश करूँगा। क्योंकि आज सपन विश्वास नहीं है, कल मुझसे भी हो सकता है, आप में से किसी के साथ में भी ये हो सकता है। इसको रोकना है तो हम सबको मिल के जो है सपन विश्वास को एक पार्टी के नज़र से नहीं, एक आवाज़ बन के, जो पब्लिक का आवाज़ बन के जो उठता है, उनको जो दबाने की जो कोशिश कर रहे हैं, उससे बचाना है, हम सबका जिम्मेदारी है। हम आपसे ये कहना चाहते हैं, जब हमने वहाँ के कुछ लोगों से बात की तो उन्होंने ये बताया कि सपन विश्वास हाल ही में काफ़ी चीज़ों में मतलब आवाज़ उठा रहे थे, और इवन अभी अल्कोहल को लेकर वहाँ पर वाइन शॉप नहीं खुलना करके भी, खुलना करके वहाँ पर वो आवाज़ उठाए। और लोगों का ये कहना है, वहाँ पर एक पर्सन है जिसका नाम है कंटन, वो वहाँ पर इलीगल जो है अल्कोहल सेल करते हैं, मीन्स गुमटी, और उनका जो है पुलिस से बहुत अच्छा कनेक्शन है, लोगों का ये कहना है। क्योंकि हम आपको ये बता दें कि यहाँ से सेंट्रल क्राइम स्टेशन CCS की टीम यहाँ से गई, क्यों? वहाँ पर के पुलिस स्टेशन नहीं है, और जाते साथ वहीं पर जाकर एग्जैक्ट लोकेशन उन्हें कैसा पता चला। और लोगों का ये कहना है कि जो कन्नन है वो पुलिस के साथ गया, जाकर एग्जैक्ट उनके घर के पीछे जो नारियल पेड़ था उसके वहाँ से ही जो कोपड़ा जो पड़ा हुआ था, वहाँ से एग्जैक्ट कैसा बरामद हुआ, क्यों? वहाँ की पुलिस क्या नाकाम रही इस चीज़ में? और जब एक्टिविटी हो रही थी तो वहाँ की पुलिस क्या कर रही थी, जो यहाँ से पुलिस जाना पड़ा? आपका सवाल एकदम सही है। इससे साफ पता चल रहा है कि सीधा सीधा उनको फंसाया जा रहा है, क्योंकि वहाँ का पुलिस को इसका बारे में पता है कि सपन विश्वास का कैरेक्टर क्या है, वो क्या कर सकता है। वो एकदम साफ छवि का, एक आप जैसे कहा ना, वो एक छोटा बच्चा का तरह आदमी है। उसको अगर कोई बोल दे कि ये सही है गलत है तो मान लेता है, उस तरह करके वो काम करता था। उसको कितना बार हम लोग समझाने के बाद में भी वो हर एक अफसर का पीछे लग जाता था, वो कोई गलत नहीं करता था। इवन वहाँ का जो लकड़ी का होने दो, बालू का होने दो, मुहर्रम का होने दो, कुछ भी इशू होता था तो वीडियो बनाता था, इन्फॉर्म करता था। उतना मतलब वो उसका दिल में एक ही जो गलत होता है तो उसके लिए आवाज़ उठाना। हम लोग भी वही करते हैं, बट हम लोग क्या अगल बगल देखते हैं, अरे किसी को नुकसान होता है तो ठीक है, एक बार हो गया, उसको एक मौका देना है, ऐसा हम समझ समय देख के करते हैं, किस समय पे चोट लगानी है उसी वक्त पे करते हैं। तो सपन प्रधान जी, अंदर बस वही एक की कमी था जो हर किसी का पीछे लगा, तो सब मिल के जो है उसको फंसाया। और कहीं ना कहीं देखिए सपन विश्वास ऐसा होते हुए भी पूरा 3 गाँव का लोग जो है धरना दे के जो सामने आया, ये बहुत बड़ा उनका जो जीत है। कहीं ना कहीं पुलिस के एक्शन पे सवालिया निशान लग रहा है। एकदम इसमें कोई, वहाँ के पुलिस साइलेंट बैठे थे और यहाँ की टीम जाके एकदम इसमें कोई दो राय नहीं, सवालिया निशान है पुलिस के ऊपर। एकदम सब मिल के जो है इनको फंसाया गया है, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि आप सीधा अगर सेवन करने वाला होता है अपने घर में रखेगा, ये मान सकता, बेचने वाला होने से मान सकता, इनका कैरियर में कभी ऐसा वो चीज़ का नहीं है। तो फिर किस बेस पे, और जैसा हमारा रोहित जी ने कहा पर्टिकुलर पेड़ का नीचे ही रखने का, तो क्लियर हो गया ना। अभी इतना बड़ा उनका जो प्लॉटिंग एरिया है, हर जगह तो नहीं देख सकता। और सुनने में ये भी आया कि इससे रिलेटेड जो धंधा करने वाला एक वहाँ का एक नागरिक है, 2-3 दिन पहले उनका एरिया में उनका घर का अगल बगल घुमा था। तो ये सवाल ये निशान होता है कि वो हडबी इतना छोटा एरिया है, ऐसे करने वाले लोग उंगलियों में गिना जाता है। तो पुलिस अभी भी जो है ऐसे लोग हैं जहाँ ये जो धंधा करते हैं उनको उजागर करना है, उनको पूछताछ करके उनसे
कहलवाना चाहिए ठीक कि है क्या हुआ। प्रधान जी, एक बहुत ज़रूरी चीज़ की है, जब लोगों तक ये रिपोर्ट जाएगी तो लोगों को असल में जानना चाहिए कि स्वपन विश्वास कौन है। तो मैं आपसे आपके ज़रिए ये जानना चाहूँगा, असल में स्वपन विश्वास कौन है? वो एक पत्रकार है, या तो सामाजिक कार्यकर्ता है, या तो सिर्फ आपके पार्टी का सदस्य है? उसकी छवि क्या है, या तो उसके परिवार में कौन लोग हैं? क्योंकि अभी फ़िलहाल जो है वो पात्रापुर जेल में, तो इसको थोड़ा सा आप बताइएगा। देखिए, वो एक गरीब परिवार से है, क्योंकि उनको जो है खानदानी ज़मीन में मिला है, वही ज़मीन से वो चला रहा है। उसका कोई बड़ा बैकग्राउंड सब नहीं है, वो अपने बलबूते में चल रहा है। उनका मिसेस जो है सुपारी तोड़ के घर चलाती है, और ये जो है छोटा मोटा काम करके जो है अपना एक उनका दिमाग में बस यही है कि हमको समाज के लिए कुछ करना है। ये इसीलिए वो एक पत्रकार के तौर पे वहाँ हाँ की जी। अड्डे की चीज़ों को बाहर लाने का काम करते हैं। कर रहा है। और आप अपने पार्टी से भी इसलिए जुड़ रहे हैं क्योंकि वो ज़मीनी स्तर पर जुड़े हैं। जी, जरूर। एक चीज़ तो बहुत वाज़ेह हो जाती है कि अगर 3 बस्ती के लोग किसी एक इंसान के लिए, एक व्यक्ति के लिए खड़े रहते हैं, तो इसका मतलब वहाँ पे राजनीति नहीं, कुछ तरह की तंत्र में खराबी आई है। अब मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहूँगा, ये मेटाफेटामाइन जो है एक बहुत ही शक्तिशाली नशीली पदार्थ है, ये असल में वहाँ पहुँचा कैसे है? जिसको लेके इतना बड़ा हल्ला मचा हुआ है, वो पहुँचा कैसे है वहाँ पे? देखिए, ये जो वर्ड है मेटाफेटामाइन जो है, मेरा ज़ुबान पे आता भी नहीं, क्योंकि ये नाम हम लोग नया नया सुन रहा है। हम लोग गांजा जो है ये मामूली सुनता है, बट ये जो वर्ड है मेरे को अभी भी लफ्ज़ पे नहीं आ रहा है। और ये जो है मुझे सुनने में आया है कि सीसोर में जहाँ भी कोस्टल एरियाज है, वहाँ पे जितने भी लोग हैं, सीसोर में ये जो है कोई शिप से गिराया गया, या तो कोई पुलिस कोस्ट गार्ड जो भी विजिट करता है कोई फेंका गया, ऐसे जो है भारी तादाद में, भारी क्योंकि तादाद ये कंटिन्यू हाँ, मिलता जा रहा है। लोगों को अवेयर नहीं है, वो एक पैकेट रूप में आया, और कहीं ना कहीं लोग आज भी जो है काफ़ी घरों में ये है, सुनने में मुझे आया। और अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में इसका अच्छा खासा रेट है। तो जी। ये जो चीज़ यहाँ पे पहुँची है, आपके हिसाब से ये जो पर्टिकुलर स्वपन विश्वास है, अगर इस केस को अगर हम लोग ना देखें, स्वपन विश्वास के केस में उनके घर में लेके जाके एक नशीली पदार्थ को रख दिया, और उसमें पुलिस ने कहा कि इस बंदे ने बेचा या तो इसमें ये जुड़ा हुआ है, तो मैं क्या पूछ रहा हूं प्रधान जी, तो ये तो किसी के साथ भी हो सकता है। मान लीजिए मसलन आप अभी इंटरव्यू दे रहे हैं, कोई आपके घर पे जाके एक पैकेट जाके नशीली पदार्थ रख दे और बोले कि राम बाबू इसमें डील कर रहे हैं और आपको पात्रापुर लेके जाए, तो ये तो कोई भी अंडमान निकोबार का कोई भी नागरिक सुरक्षित बचा ही नहीं है। तो क्या हो सकता है इसमें? ये आपका एकदम सही सवाल है, और मैं जनके की चोट पे आज आपके बीच में बात रख रहा हूँ कि ये सपन विश्वास करके नहीं है, किसी के साथ भी ये हो सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं आज सपन विश्वास का आवाज़ को बंद कर दिया ये 14 दिन का रिमांड में जो करके। तो मैं ये कहना चाहूँगा आपके थ्रू एडमिनिस्ट्रेशन को, एडमिनिस्ट्रेशन इसको संज्ञान ले। यहाँ सिर्फ यहाँ मीडिया से नहीं है, मैं इसको जो है एक आवाज़ बना के पूरे अंडमान निकोबार में इसको उठाऊंगा। ये सिर्फ सपन विश्वास से जुड़ा नहीं है, हम जैसे आप जैसे कोई भी आवाज़ उठाता है, कल अंदर कर दिया, हो सकता है हमें जान से भी मारने की कोशिश आने वाले दिनों में होएगा। इसलिए एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए कि इसको सीरियसली ले। एसपी, सीआईडी, डीजीपी, चीफ सेक्रेटरी, लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑनरेबल जो भी है, सब जो है अंडमान निकोबार का जो ये जो आज जो घटना घटा, इसको यहीं पे रोक दे। क्या 14 दिन के बाद सपन जी बाहर निकल सकते हैं? 14 जिस तरह के आरोप लगे हैं उसमें तो बेल मिलना तक मुश्किल हो जाएगा उनके लिए। सर, ये तो आपको मैंने कहा ना कि वो ना खाने में, उस सेवन में उसका नाम नहीं है, ना बेचने में नाम नहीं है, उसको सीधा सीधा फंसाया गया है, इसमें कोई शक नहीं है। अगर उसका बैक रिकॉर्ड उठा के देखिए, हमारे पास इतना सारा इन्वेस्टिगेशन टीम्स है, उनका बैक रिकॉर्ड में ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं है कि ये जो है नशा करता है, न तो ये बेचता है। ये तो इवन हर आदमी को रोक रहा है। इसका पीछे तो इसका इतना मतलब ये अपना दुश्मन पाल लिया कि आज इसका नतीजा ये हो रहा तो है। आप लोगों ने समझाया नहीं उसको? दुश्मन क्यों पाल रहे हो? पार्टी में अच्छे वाले काम चल रहे मैंने हो। काफ़ी बार समझाया कि आप हर विषय में मत डालिए, आप उतने ही डालिए जितना इसकी पब्लिक को बेनिफिट हो, आप नुकसान होने वाला काम मत करिए। तो कहीं ना कहीं आप उनको रोक नहीं रहे हो कि अच्छा चीज़ तो दिखा रहे हैं कि ज़्यादा मत करो, कहीं पार्टी की छवि खराब ना हो जाए, कहीं हमारा अपना पर्सनल नुकसान हो मैं जाए। एक्चुअल में पार्टी से उनको निकालने वाला भी था। अच्छा, आपने सोचे तो निकाल भी देंगे? निकाल भी देगा, लेकिन मेरा ये अंदर में एक ऊपर वाले ने क्वालिटी दिया, अगर एक आदमी गलती करता है तो उसको मौका देना। नहीं, किस वजह से निकालने वाले थे? इनके नशे के साथ कोई जुड़ाव होने की वजह से, या तो कुछ और आपके पास उसी वजह तरह अभी जैसे एक इलेक्ट्रिसिटी में बेचारा एक डीआरएम सो रहा है, तो उसका वीडियो बना के ई को देना, तो वो अपना नाइट ड्यूटी में ड्यूटी करके सो रहा है तो उसको वीडियो बना के देना। वही जगह में अगर हमारा तहसीलदार, उसका ऊपर भी वीडियो बना के देना। तो मतलब एक छोटा से लेके एक अफसर तक का भी जो दुश्मन पाला, तो कहीं ना कहीं इसका जो है इसको भुगतान। मतलब आपका ये कहना है कि वो मुद्दों से हटकर काम करता है? हाँ, वो मुद्दों के साथ साथ मतलब मुद्दा हट के भी कर रहा है कहीं ना कहीं। मतलब अभी जो गैर जरूरी है, गैर जरूरी, अभी वो जो डिपार्टमेंट का आदमी जो है, हर आदमी में, हर डिपार्टमेंट में खाने पीने वाले लोग रहते हैं, तो क्या सारा आदमी को क्या नौकरी से निकाल देते हैं? नहीं ना। तो वैसे मैं उनको काफ़ी बार समझाया, बड़ा फायदा और छोटा फायदा देखना चाहिए, जहाँ उसका पे अंदर मुझे एक ही अच्छा जज नहीं क्वालिटी कर पाए। लगा
कि वो क्या है आवाज़ बन के जो है पब्लिक का, लिटिल अंडमान का काफ़ी सारा समस्या का भी समाधान दिलाया। बोट में अगर कुछ कमी है तो आवाज़ उठाता था, टाइम से बोट नहीं चलने से आवाज़ उठाता था। आज कहीं ना कहीं बोट वगैरह में सुधार लिटिल अंडमान में हुआ है, तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा योगदान है सपन विश्वास का जा रहा है। ठीक। वेंकट जी, आपने अभी जब आप बोल रहे थे तो आपने एक बात करी थी। आपने कहा था कि जो वहाँ पे जो कुछ लोग हैं, गिने चुने लोग हैं जो मेटाफेटामाइन का बिजनेस कर रहे हैं, आपने ये बहुत बड़ी बात कही है। तो अगर कोई बिजनेस कर रहा है तो पुलिस उन्हें अरेस्ट क्यों नहीं कर रही है? क्योंकि गिने चुने, क्योंकि हटवे जो जगह है वो काफ़ी छोटा सा जगह है, ज़्यादा पॉपुलेशन भी नहीं है। जैसे सुपन विश्वास के साथ हुआ, पब्लिक गैदर हो गई, पब्लिक प्रोटेस्ट करने लगे उनके सपोर्ट में। तो और जो वो एक इंसान है, जैसा आपने कहा कि वहाँ पे घूम भी रहे थे उनके घर के आजू बाजू, तो जब वहाँ पे गिने चुने अगर ये जो स्लो पॉइजन सेल करने वाले, मेटाफेटामाइन सेल करने वाले लोग हैं, तो बाकायदा पुलिस की नज़र में होंगे। उसके बावजूद भी क्या आपको लग रहा है अंडमान निकोबार पुलिस वहाँ पे जो पोस्टर है वो उनको प्रोटेक्ट कर रही है? जैसे कि आपका सवाल सही है, मैंने जो कहा एक्चुअली मैंने भी जो है वहाँ से जो इन्फॉर्मेशन मिला वाला बात को कहा है। एकदम मैं सटीक तो नहीं कह सकता, बट एक इंटर आइलैंड में खास करके लिटिल अंडमान हटवे एक ऐसा आइलैंड है जो पूरा एक विंग में जो है एक छाता के नीचे आता है आइलैंड पूरा अंडमान निकोबार में वही एक आइलैंड है जो 0 पॉइंट से लेकर 33 किलोमीटर तक बाई वॉक आप जा सकते हैं। तो वहाँ का पुलिस को ये ड्यूटी करने में कोई बड़ा परेशानी नहीं आएगा। वहाँ में IB CID सब लोग वहाँ पे है। और पहला सपन विश्वास होएगा, मैं रिकॉर्डिंग में आपको बता रहा हूँ, जो बेचारा CID तक को जो है लेके जाके रिपोर्ट देता। कुछ मीटिंग होएगा तो पब्लिक मीटिंग का रिपोर्ट देगा, ऐसा कोई इशू आएगा तो रिपोर्ट वहाँ तक जाएगा। मैं डंके की चोट, मतलब एक तरह से CID का काम ही वो कर रहा है। ना कांग्रेस ना BJP भी आज तक शायद CID वहाँ में है करके नहीं पता, मगर सपन विश्वास जो है हर एक मुद्दा को पुलिस को भी बताता, वहाँ भी बताता। मतलब आपके ये कहना है कि पुलिस से उनकी दोस्ती थी और ये दोस्ती उन पे आज भारी पड़ी? आज भारी पड़ी उनका छोटा छोटा गलती से, क्योंकि मैंने जैसे कहा ना वो एक इन्फॉर्मर है, उसको जो है रेम्युनेशन मिलना चाहिए। अंडमान निकोबार में ऐसा कहीं नहीं मिलता है जो काम करा वाला, वो पहला होएगा जो इतना हाईलाइट किया। प्रधान जी अभी वो फिलहाल कह रहे हैं, राइट? एकदम मुखबिर है, वो नाम के लिए पार्टी का जनरल सेक्रेटरी, नाम के लिए रिपोर्टर है, बाकी वो काम कर रहे हैं। प्रधान जी अभी हम क्या पूछ रहे हैं कि जेल तो चले गए बंदा, परिवार वहीं पे आके अटक गई, एक रोजी रोटी चल रही थी, परिवार की अभी की क्या स्थिति है? और जो SP साहब से आपकी बात हुई, क्या कुछ उम्मीदें हैं कि वो 14 दिन के बाद बाहर निकल पाएंगे, या तो फिर उनके परिवार के लिए ये टूटता हुआ पहाड़ हमेशा के लिए बन जाएगा? मेरा आपके थ्रू से यही कहना है कि ये आवाज़ जो है उनको बाहर निकालने में पूरा अंडमान निकोबार की जनता को साथ देना पड़ेगा, चाहे वो सोशल मीडिया के थ्रू हो, चाहे वो धरना करके हो, चाहे कोई भी आवाज़ बन के कोई सिग्नेचर कैंपेन के थ्रू हो। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे कि 3 गांव वाले जो उनको जो है साथ में जो गलत हुआ बोल के जो धरना किया, पूरा मार्केट बंद किया, ये सब उनको जो है बाहर निकालने के लिए करे। और आज भी जो है कहीं ना कहीं वहाँ में सिग्नेचर कैंपेन हो रहा है जो बहुत जल्द जो है जमा हो जाएगा। उनकी परिवार की स्थिति कैसी है अभी? उनके परिवार की स्थिति मैंने कहा ना, उनका अगर इंडिविजुअल जहाँ तक हमने देखा है वो जो है सिर्फ अपना छोटा से 3-4 एकड़। नहीं, उनके जेल जाने के बाद अब उनकी बीवी की क्या हालत है? कुछ आपकी बात हुई? तोड़ के ही जी रही है, उनको कोई बैक सपोर्ट नहीं है। आपकी कोई बात हुई है उनसे? जी, वो सिर्फ सुपारी का जो आजकल काम कर रहे हैं, ओनली ऑन सुपारी। एक्चुअल में उनको जो है मैंने जैसे ने कहा एडमिनिस्ट्रेशन को सपोर्ट करना चाहिए। पार्टी की तरफ से आप लोग के आने वाले दिनों में कोई प्रोटेस्ट वगैरह करने वाले हैं उनको? अगर नहीं, वो 14 दिन बाद अगर नहीं निकल पाए, अगर 14 दिन का बाद में उसको जब बाहर लेके आके दोबारा हियरिंग होएगा, अगर उसमें बाहर नहीं आएगा तो मैं आपके बीच से कहना चाहूँगा, मैं पूरे अंडमान निकोबार में घूम कर अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन को मजबूर कर दूंगा कि आपने जो किया है वो गलत किया है। प्रोटेस्ट करेंगे। उनका वकील कौन कर रहे हैं सर? वकील के पैसे? वकील हमारे जो श्री हेलेंगू जी इस केस को जो टेकअप किया है। उनका पैसा फीस कौन? उनका फीस तो उनके जो सपन के बड़े भाई हैं। अच्छा, वो देख रहे हैं? वो देख रहे हैं। सुनने में ये आया है कि जब उन्हें अरेस्ट करके वहाँ से लाया गया था तब उसी समय उनकी वाइफ जो है हॉस्पिटलाइज हो गई, और ये वीडियो जो है काफ़ी व्हाट्सएप ग्रुप में वायरल भी हुई थी। और तो इसमें आपका क्या कहना है, और इस वक्त उनका घर परिवार का क्या हाल है? मैं आपके थ्रू से आज ये कहना चाहूँगा, कोई भी मैं जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, कोर्ट तक जाने तक कोई भी चीज़ शॉर्ट आउट होना चाहिए। ये 2-3 दिन टाइम मिला, कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन फेलियर हुआ इसको कोर्ट तक लेके जाने में, और कोर्ट में जब एक मैटर चले जाता है तो कोर्ट से ही राहत होना चाहिए। तो मैं ऐसे इवन एलेंगो सर से बात किया तो मैंने कहा क्या मैं
जस्टिस को लेटर लिख सकता हूँ इसके ऊपर में। तो उन्होंने कहा नहीं, आप जो है हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के किसी भी, चाहे ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर हो, CS हो, DGP हो, इनको जो आप चिट्ठी लिखेगा। सर ये हो के इतना दिन हो चुका है, तो आज आपने आवाज़ क्यों उठाई? जब उन्हें अरेस्ट किया तब आपको पता चल गया होगा, क्योंकि वो आपकी पार्टी से ही है। तो आज ऐसा क्या हुआ जो आपने यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा और आप जनता से आज क्या मांग कर रहे हैं? देखिए, अंडमान निकोबार में मेरा पैदा होकर 49-50 ईयर्स हो गया। ये 50 ईयर्स में जब से मैं पैदा होकर अभी 25 साल मैच्योर होके हो गया, ये 25 साल में हमने जो है, हमने भी सोशल वर्क ही किया, अच्छा काम किया। बहुत सारा काम है जो हम मीडिया नहीं था, मीडिया आप लोग अभी उभर के आए हैं। आप भी देखिए, पंचायत का चुनाव होने के बाद 8 महीना बाद आप यहाँ तक पहुँचे। कहीं ना कहीं आपको भी दिक्कत है यहाँ का जो सिस्टम का, जैसे क्योंकि आप लोग अपने बलबूते में आते हैं, जबकि एडमिनिस्ट्रेशन आपको भी एंकरेजमेंट करना चाहिए। ये मेरा सुझाव है एडमिनिस्ट्रेशन के लिए आपके थ्रू से, क्योंकि जो आदमी मेहनत करता है उसको जो है आगे बढ़ने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन सपोर्ट करना चाहिए। पहली बात तो एडमिनिस्ट्रेशन से हमें कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है, क्योंकि हम जो है यहाँ का सर्च दिखाते हैं, और सर्च दिखाना ही कभी कभी हमारे लिए जो है जुर्म बन जाता है। यही और ये जीता जाता, ये जुर्म अगर हमारे ऊपर लगती भी है तो सर्च दिखाना हम बंद नहीं करेंगे। देखिए, हम आप में क्या है, कहीं ना कहीं ऊपर वाला इतना सहन शक्ति दिया है कि हम लोग बर्दाश्त करते हैं, कैसा टेकअप करना है हम करते हैं। बट आज हमारे बीच में जो सपन विश्वास है, कहीं ना कहीं वो जो है थोड़ा वो मामला में कमज़ोर था, इसीलिए वो फंसा गया। और आज सपन विश्वास नहीं है। मैं कहता हूँ अंडमान निकोबार का किसी के साथ भी हो सकता है, इवन एडमिनिस्ट्रेशन का कोई IAS के साथ भी कल हो सकता है। उन लोग 5-5 एकड़ 10-10 एकड़ में बिल्डिंग बना के रहते हैं। कोई भी राह चलता है, अगर उसका बगीचा में बेच के कोई भी जाके अगर रेड करेगा तो मिल जाएगा, तो क्या IAS को अंदर डाल देगा? प्रधान जी, दिक्कत यही है, हिंदुस्तान में पूरा 2 कानून चल रहे हैं, गरीबों के लिए अलग, अमीरों और प्रशासनिक अधिकारियों के लिए अलग। तो उनके अगर तो तिजोरी में भी अगर आप रख दो तब भी दिक्कतें इतनी बड़ी नहीं होगी, लेकिन आम जनता ये हमेशा जूझेगा अगर उसके पास में ऐसी चीज़ें आ गई। अंत में आप हमारी जनता से क्या कहना चाहेंगे? ये जो बातें हैं कई हज़ार लोग देखेंगे, उनसे आप क्या पहुँचाना चाहेंगे? क्योंकि ये सिर्फ मामला सपन विश्वास का नहीं, ये हर एक शख्स का है जिसका इस कानून के ऊपर विश्वास है। उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? मैं अंडमान निकोबार की जनता से आज आपके बीच से कहना चाहूँगा, जब तक हमारे जैसे लीडर जिंदा है, जब तक आपके जैसे रिपोर्टर यहाँ पे है, अंडमान निकोबार को कोई नुकसान नहीं कर सकता है। एडमिनिस्ट्रेशन चाहे गलत इल्ज़ाम लगा के किसी को अंदर कर दे, जनता में उतनी ताकत है कि उसको बाहर निकालने का। ये आज हम लोग देख लिया सपन विश्वास के साथ में जो भी हुआ। जैसे कि मैंने कहा, 14 दिन के बाद में जब उनका हियरिंग हो, अगर उस दिन सपन विश्वास बाहर नहीं आता है तो ये अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन के लिए बहुत ही शर्मनाक दिन होगा, जिसको जो है मैं पूरा बेम्बलिंग से लेके आखिरी छोर तक में जाके मैं सपन विश्वास का आवाज़ बन के लोगों को उजागर करूँगा। और ऐसे कोई भी सोशल वर्कर है उसको मैं हिम्मत दिलाऊंगा कि आप बेझिझक अपना काम करिए, आपका कोई आवाज़ को दबा नहीं सकता है करके मैं इस विषय में काम करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद आप सभी।